कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आज बहुत सारे कॉलेजेस में प्रैक्टिकल के एग्जाम चल रहे थे और इस प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशंस की वजह से आज का जो ऑफलाइन क्लास था उसे वो अटेंड नहीं कर पाए थे। तो उन सबों के लिए ये वीडियो जो है मैंने आज बनाया है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी कारणवश जेन्युइन रीजन से अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं तो उसका सॉल्यूशन तो हमारे पास है। मैं अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम को कर रहा हूं। क्या उसी निष्ठा से आप अपने काम को अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस पर एक बार मंथन जरूर करिएगा। हर रोज सोने से पहले अपने दिल से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या आज जो हमको बेस्ट करना था क्या वही बेस्ट था कि कहीं कुछ कमी रह गई थी। क्योंकि आपके फाइनल एग्जामिनेशंस बहुत ही करीब हैं और ऐसे में आप लोगों को अपना बेस्ट हर रोज देना है। कहीं कुछ कमी रह गई है तो उसको नेक्स्ट डे जो है पूरा करेंगे, ये आपके अंदर ये कमिटमेंट जरूर से होना चाहिए। अपने आप से पूछिए, अगर आंसर यस कि नहीं इससे बेस्ट नहीं हो सकता था, दैट्स इट। लेकिन अगर लगता है कि नहीं हमें डाइवर्शन हुआ है, हमें जो करना था वो हम अपनी पूरी ईमानदारी और लगन से नहीं किए हैं, तो फिर उसको एक बार रिवाइज करने का जरूरत है। जहां भी लूपहोल है उसको दूर करें और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम पर काम करें। आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ का यह वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड। एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ये आज का विषय वस्तु है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी जो है वह देख पा रहे हैं, एंड दैट इज सोलेनोइड। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये सोलेनोइड आखिर है क्या, व्हाट इज सोलेनोइड, एंड देन आफ्टर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है हम लोग निकालेंगे। तो यहां पर एक डायग्राम के जरिए जो है इसको हम लोग समझेंगे। ए सोलेनोइड इज ए हाईली बाउंड हेलिकल कॉइल फ्रॉम एन इंसुलेटेड वायर। सपोज करिए ये एक कंडक्टर है और इस पर एक वायर जो है जो कि इंसुलेटिंग वायर है, उससे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, लपेट दे रहे हैं। ए सोलेनोइड इज ए हाईली बाउंड हेलिकल कॉइल from an insulated wire such that its length is very large as compared to its diameter. Obviously ये जो कंडक्टर है इसके डायमीटर से लेंथ ऑफ द वायर जब तक बहुत ही ज्यादा नहीं होगा तब तक आप उसको हाईली कॉइल जो है वो नहीं बना सकते हैं। सो सोलेनोइड क्या है, ए हाईली वाउंड हेलिकल कॉइल from an insulated wire such that its length is very large as compared to its diameter. A solenoid is a highly wound helical coil from an insulated wire such that its length is very large as compared to its diameter. Right? अब यहां पे देखिए, अगर इस सोलेनोइड के थ्रू जो है अगर करंट I पास कर रहा है, राइट, देन ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा काम करेगा। यहां पे अगर हम लोग देखें ये नॉर्थ पोल है, सपोज करिए ये नॉर्थ पोल के जैसा काम कर रहा है, ये साउथ पोल के जैसा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वह इस नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में जाके टर्मिनेट करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वह हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट
हम लोग देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जो डायरेक्शन होगा वह साउथ टू नॉर्थ होगा। तो यहां पर बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है इनसाइड द सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा और कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग होगा। बट आउटसाइड द सोलेनॉइड इट इज वेरी वीक, ये बहुत ही वीक होगा एंड सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। सो सोलेनॉइड क्या है, ए हाईली वाउंड हेलिकल कॉइल फ्रॉम इंसुलेटेड वायर such that its length is very large as compared to its diameter. The magnetic field inside the solenoid is uniform and strong, but outside the solenoid it is very weak and so it can be neglected. अब आते हैं हम लोग कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है इस स्ट्रेट सोलेनॉइड की वजह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को एक सोलेनॉइड बनाना है। तो यहां पर देखिए हम लोग एक सोलेनॉइड बनाएंगे। यहां पर आपने देखा एक कंडक्टर को जो है ठीक है हम लोग इस तरह से वायर से लपेट दे रहे हैं। ये वायर कैसा है, इंसुलेटेड वायर है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आई पास कर रहा है। आई जो है इलेक्ट्रिक करंट है जो इस सोलेनॉइड के थ्रू पास कर रहा है। तो ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा काम करेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट P इज ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। P जो है वह क्या है, एक पॉइंट है, कहां पर, इनसाइड द सोलेनॉइड। लेट इज कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल। हम लोग क्या लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले रहे हैं, दैट इज ABCD of length L, so that it passes through the point P। इस तरह से कि रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो इस P पॉइंट से पास कर रहा है। क्लियर? तो सिंपल हम लोग कह रहे हैं लेट P is a point inside the solenoid। ये जो हम लोग सोलेनॉइड देख रहे हैं, इस सोलेनॉइड के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि P जो है वह क्या है, एक पॉइंट है। ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का हम लोग देख रहे हैं कि लेंथ जो है वो कितना है, L है। इस तरह से है कि ये पॉइंट P से जो है वो पास कर रहा है। इस सोलेनॉइड के अंदर अगर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो इस स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह किधर होगा, साउथ टू नॉर्थ। अगर ये आपने नॉर्थ माना था, ये साउथ है, तो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगा। अब यहां पर देखिए, अगर इसका हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो यहां पर देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग बात करते हैं लाइन इंटीग्रल of magnetic field, line integral of magnetic field across the loop ABCD, line integral of magnetic field across the loop ABCD। अब यहां पे देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर B डॉट dl का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना, B डॉट dl A टू B निकालना होगा। तो A टू B प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl B टू C निकालना होगा, प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl C टू D लेना होगा, प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl D टू A लेना होगा। तभी जाके हम लोग इस पूरे के पूरे ABCD के अक्रॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की बात कर सकते हैं। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द लूप जो है ABCD की अगर हम लोग बात करें, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द लूप ABCD, तो A टू B निकालेंगे,
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B to C निकालेंगे, C to D निकालेंगे, B to A निकालेंगे, तो पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हैं लूप ABCD के अक्रॉस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। अब यहां पे देखिए, सिंस जो मैग्नेटिक फील्ड B है इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DA, परपेंडिकुलर टू BC एंड DA। यहां पर जो हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है BC और DA। इसीलिए अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL B to C निकालेंगे वो बराबर होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड D to A का। कितने के बराबर होगा? तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं B dl cos 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वह BC और DA के क्या है? परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई हम लोग यहां पर B डॉट dl को B dl cos थीटा लिख रहा था, थीटा 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, इसीलिए इन दोनों का ही वैल्यू यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस B to C और D to A, इसका वैल्यू जो है हमारा हो गया 0। अभी हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है इनसाइड द सोलेनॉइड वह यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, बट आउटसाइड द सोलेनॉइड इट इज वेरी वीक। लेकिन सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही वीक होती है एंड इट कैन बी नेग्लेक्टेड। आल्सो outside the solenoid, अगर हम लोग सोलेनॉइड के बाहर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू जो है वो कितना होता है? 0, क्योंकि बहुत ही वीक होता है, इजिली इट कैन बी नेग्लेक्टेड। सो हम लोग लाइन इंटीग्रल जो है C to D की अगर बात करते हैं तो कोई भी हिस्सा जो है इस सोलेनॉइड के अंदर इसका नहीं है, तो C to D जो है अगर हम लोग देखें B डॉट dl का वैल्यू तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। तो अब यहां पर देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे A to B डॉट dl, ये ठीक है। अगर हम लोग B to C की बात करते हैं, अगर हम लोग D to A की बात करते हैं, इन दोनों का वैल्यू कितना है? 0। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि आउटसाइड द सोलेनॉइड जो है वो अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू जो है वो कितना लेते हैं? 0। हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर इस इक्वेशन 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज इक्वल टू, सिर्फ और सिर्फ हम लोग A to B, हम लोगों को B डॉट dl का वैल्यू निकालना होगा, बाकी सारी चीजें जो हैं वह ऑलरेडी 0 हो चुकी हैं। तो आप A to B डॉट dl प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कर सकते हो या फिर उसको ये यूं ही लेफ्ट आउट कर सकते हो। अब यहां पर देखिए, चूंकि B और dl जो है इन दोनों का डायरेक्शन जो है सेम होगा और सेम होने की वजह से यहां पर एंगल जो होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। तो यहां पर हम लोग ले सकते हैं A to B dl cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना? 1। तो यहां पर लाइन इंटीग्रल जो है A to B कितना हो जाएगा? B dl। और इस तरह से देखा जाए तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, यहां पर B को बाहर निकाल देंगे और A to B जो है हम लोग किसका करेंगे? dl का, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज इक्वल टू B इंटू dl है A to B, तो A to B का लेंथ कितना है? L है, तो इसको हम लोग B इंटू L लिख सकते हैं एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहां पर देखिए हम लोग अप्लाई करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ को। किसको अप्लाई करना है हम लोगों को? एम्पियर सर्किटल लॉ को जो है हम लोगों को अप्लाई करना है। तो किस तरह से हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को यहां पर अप्लाई करेंगे? तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग कहते हैं इफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, हम लोग जो है बात करते हैं यहां पर कि n जो है वह क्या है?
तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये जो सोलेनॉइड है उसमें एन जो है हम लोग देख रहे हैं, एन क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है। अगर हम लोग यहां पर देखें, आई जो है करंट विच इज कैरीड बाय ए सोलेनॉइड। यहां पर अगर हम लोग आई की बात करते हैं, आई जो है वो क्या है, करंट विच इज कैरीड बाय ए लॉन्ग सोलेनॉइड, करंट which is carried by a solenoid। ये जो सोलेनॉइड है जितना करंट ये कैरी कर रहा है वह करंट जो है वो कितना है, I है। तो N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है और I जो है करंट है which is carried by a solenoid। तो अब यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ से अगर देखा जाए तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल इलेक्ट्रिक करंट इनक्लोज्ड इन द लूप ABC। टोटल इलेक्ट्रिक करंट enclosed in the loop ABC। इसको हम लोगों को लिखना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू टोटल इलेक्ट्रिक करंट इनक्लोज कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स गुना I होगा। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर उसको L से गुना कर दिया जाए तो वह हो जाएगा हम लोगों का नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। तो ये जो B डॉट dl है इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू हम लोग क्या लिख रहे हैं, NL, राइट। तो यहां पर म्यू नॉट इंटू NL, तो N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो NL इसको हम लोग I से गुना कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा B डॉट dl का वैल्यू, और B डॉट dl का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू NLI। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। तो आप देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B इंटू L है, यहां पर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl का वैल्यू म्यू नॉट इंटू NLI है। अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो यहां पर देखिए B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट NL I हो जाएगा, LL कैंसिल। तो इस तरह से हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू जो है वह आ जाएगा म्यू नॉट NI। यहां पर ध्यान देना है कि जो म्यू नॉट का वैल्यू है वह कितना लिया जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू जो है वह 10 टू द पावर -7 होता है। तो म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एन याद रखना है क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स बटा लेंथ है ना, ये वैल्यू एन का होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बटा लेंथ, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई जो है जैसा कि आपको मालूम है दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो हमने देखा इस वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी ये हमने फाइंड आउट किया। बेसिकली क्या देखना है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द लूप निकालना है, B डॉट dl A टू B, B टू C, C टू D, D टू A, सब में B डॉट dl है। दो चीजें हैं,
बी टू सी और डी टू ए, बी टू सी और डी टू ए, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों का वैल्यू 0। सी टू डी जो है, अगर हम लोग उसके लिए अगर देख रहे हैं तो आउटसाइड द सोलेनोइड है, इसलिए इसका भी वैल्यू 0। तो सिर्फ हम लोगों को निकालना होगा ए टू बी का। तो ए टू बी, बी डॉट डीएल का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहां पर देखिए बी डीएल cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो बी डीएल होगा, बी को बाहर निकालिए, ए टू बी डीएल, ए टू बी डीएल का लेंथ कितना, ए टू बी डीएल डीएल करके अगर हम लोग ए से बी तक आएंगे तो उसका लेंथ एल होगा, तो बी डॉट डीएल का वैल्यू बी इंटू एल हो जाएगा। यहां पर हम लोगों को क्या लिखना है, तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है और I जो है करंट है जो कि सोलेनोइड के थ्रू क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल का वैल्यू म्यू नॉट इनटू टोटल इलेक्ट्रिक करंट इनक्लोज्ड इन द लूप एबीसीडी होगा। टोटल इलेक्ट्रिक करंट निकालने का तरीका ये होगा NL इंटू I, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, लेंथ से गुना करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बचेगा, NLI हो जाएगा, तो म्यू नॉट इनटू NLI ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल का वैल्यू। ये भी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, दोनों को इक्वल करेंगे, बी इंटू एल यहां पे मिला था, यहां पे म्यू नॉट इंटू NLI है, LL कैंसिल हो गया, बी का वैल्यू म्यू नॉट NI हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।